हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है वुड डिस्पैच यानी वुड का घोषणा पत्र। और आज हम कवर करेंगे वुड डिस्पैच है क्या, इसके रिकमेंडेशंस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। एंड दोस्तों, मेरे जो नोट्स है वो इंग्लिश में है, पर मैं उसे हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आए। अगर समझ में आए तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वुड डिस्पैच, जिसे कि हम वुड्स का घोषणा पत्र के नाम से भी जानते हैं, इन दिस द ब्रिटिशर टुक अ डिसीजन टू रिव्यू द चार्टर्ड एक्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 20 years ऑन अ रेगुलर बेसिस। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैकले मिनट्स, यानी मैकाले मिनट के पास होने के बाद एक टाइम आया उसे रिव्यू करने का। उसे रिव्यू करने के बाद मालूम पड़ा कि इंडियंस लोग काफ़ी कन्फ्यूज्ड है, काफ़ी अनसेटिस्फाइड है इस कमीशन को लेके, इस प्लान को लेके। कंपनी ने उसके ड्रॉबैक्स को एनालाइज करने के लिए असाइन किया चार्ल्स वुड को, जो कि प्रेसिडेंट है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। ही वॉज असाइन टू मेक अ स्टडी ऑन एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम को एनालाइज करने के लिए चार्ल्स वुड को अपॉइंट किया गया और उन्होंने 1854 को डिस्पैच कर दिया लॉर्ड डलहौजी को। In 1854, he sent a dispatch to Lord Dalhousie. This dispatch is called Wood Dispatch. Wood Dispatch is also known as Magna Carta of Indian Education. चलिए जानते हैं मैग्ना कार्टा है क्या। मैग्ना कार्टा is a Latin word which means a great chartered or a great paper. It is known as Magna Carta because it was the first report in Indian history that was passed in the Parliament. इसे मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एकमात्र और पहला रिपोर्ट था जिससे पार्लियामेंट में पहली बार में ही पास कर लिया गया था, इसीलिए इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है। मेन रिकमेंडेशन ऑफ वुड डिस्पैच एंड नंबर 1 इज एम ऑफ एजुकेशन। अंग्रेजी लोगों का एम तो था ही इंडियंस को एडुकेट करना, प्लस इनसे उसका और एक मोटिव था, जैसे कि इंडियंस लोगों को ब्रिटिश के सपोर्टर बना दिया जाए, उनको ऐसे एडुकेट किया जाए, ऐसा ब्रेन वॉश किया जाए जैसे कि वो ब्रिटिश को सपोर्ट करने लग जाए और आंदोलन एंड जो भी चल रहा था वो सब छोड़ के ब्रिटिश के भक्त बन जाए। पॉइंट नंबर 2, एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट वॉज एक्सेप्टेड इन द डिस्पैच दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडुकेटिंग इंडियंस वॉज दैट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अंग्रेज़ों ने माना ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इंडियंस लोगों को एडुकेट किया जाए। नंबर 3, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। डिस्पैच में कहा गया कि न्यू यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया जाए प्रेसिडेंसी टाउन में, लाइक कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, जो कि लंदन यूनिवर्सिटी बेस्ड मॉडल हो। नंबर 4, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया वुड बी इंग्लिश। डिस्पैच एक्सेप्टेड द व्यू ऑफ लॉर्ड मैकाले। जैसा कि लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही रहेगा, नो चेंज, इन्होंने भी वही किया। पॉइंट नंबर 5 इज ट्रेनिंग ऑफ टीचर। डिस्पैच ने ट्रेनिंग ऑफ टीचर का महत्व समझा, क्योंकि ट्रेनिंग ऑफ टीचर के थ्रू ही टीचर्स अपना कैलिबर, पेशेंस लेवल एंड कैपेसिटी बढ़ाता है और वो एक क्वालिफाइड टीचर बन पाता है। अगर क्वालिफाइड टीचर जब तक क्वालिफाइड टीचर आपके पास नहीं रहेंगे तब तक वो क्वालिफाइड स्टूडेंट कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ये डिस्पैच ने सजेस्ट किया। प्लस उन्होंने सजेस्ट किया एक सफिशिएंट सैलरी टीचर्स को मिलनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6 इज मुस्लिम एजुकेशन। मुस्लिम शिक्षा के बारे में वुड ने पाया कि देश के मुसलमान एजुकेशन रिलेटेड बैकग्राउंड में काफ़ी पिछड़े हैं, इसलिए उन्हें अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इस दिशा में हर प्रयास किए जाना चाहिए। नंबर 7 इज वोकेशनल एजुकेशन। डिस्पैच ने वोकेशनल एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को समझा एंड कहा कि इस्टेब्लिश किया जाएगा वोकेशनल कॉलेज एंड स्कूल्स ऑफ इंडस्ट्री। पॉइंट नंबर 8 इज मास एजुकेशन। डिस्पैच ने एडमिट किया कि मास एजुकेशन को टोटली नेगलेक्ट किया गया था पिछले प्लान में, यानी मैकाले मिनट में। इस बार वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडुकेट करेंगे। पॉइंट नंबर 9 इज वुमेन एजुकेशन। इट सजेस्ट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन के कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हर तरह का मेजर सोचा गया, जैसे कि लड़कियों को भी पढ़ने की आज़ादी मिल सके। Now we will come to the merit of this commission. Number 1 is mass education. इन्होंने मास एजुकेशन के बारे में सोचा, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाया जा सके। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, कई सारी यूनिवर्सिटी को खोलने का प्लान बनाया गया। प्रमोट वुमेन एजुकेशन,
लड़कियों के बारे में सोचा कि लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, काफ़ी अच्छी थॉट थी। प्रमोट मुस्लिम एजुकेशन, ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुस्लिम लोग काफ़ी लिटरेट थे, अनएडुकेटेड थे, तो उनके बारे में सोचना बहुत अनिवार्य था। गिव इम्पोर्टेंस टू लिटरेचर एंड कल्चर, इस कमीशन ने लिटरेचर और कल्चर को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया। टॉक्स अबाउट टीचर ट्रेनिंग, इन्होंने टीचर ट्रेनिंग को भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि उसके थ्रू ही बच्चे डेवलप्ड होते हैं। तो जब तक टीचर अच्छा वेल ट्रेन ना हो तब तक तो बच्चे कैसे अच्छे प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए एक अच्छा पॉइंट था। सो ये थे मेरिट ऑफ वुड डिस्पैच, और अब हम चलते हैं डिमेरिट्स ऑफ दिस कमीशन। नंबर 1 इज़ बेस्ड ऑन लंदन मॉडल अवॉइडिंग इंडियन कल्चर। जो यूनिवर्सिटी थी वो लंदन मॉडल पर बनने वाली थी और इंडियन कल्चर को टोटली अवॉइड कर दिया गया था। नंबर 2, ओनली एम टू प्रोड्यूस क्लर्क एंड अकाउंट। इनका मेन एम था कि क्लर्क और अकाउंट बनाया जाए इंडियंस लोगों को, कोई हायर पोस्ट देने का कुछ था नहीं। जो लोअर ग्रेड के स्टाफ थे, लोअर ग्रेड ऑफिसर, उनका मेन यही था कि इंडियंस लोगों को इतना पढ़ा दिया जाए कि वो क्लर्क या अकाउंटेंट के जॉब के एलिजिबल हो जाए। नंबर 3, मास एजुकेशन वॉज अवॉइडेड। कहा तो गया था कि मास एजुकेशन कराया जाएगा, पर मास एजुकेशन वह टोटली अवॉइड हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाया नहीं गया। प्रमोटिंग वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर को काफ़ी प्रमोट किया गया। कुड नॉट मैनेज एजुकेशन सिस्टम एट वेल, एजुकेशन सिस्टम को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कराया जा सका। मुस्लिम एजुकेशन वॉज ए प्लान ऑफ डिवाइड एंड रूल, ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम एजुकेशन ऐसा डिवाइड एंड रूल का वो उनका प्लान था, जिस तरह का सब भेदभाव कर पाए थे हिंदू और मुस्लिम में। सो दोस्तों, ये था वुड डिस्पैच। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।